प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। अज असी 25 जुलाई 2020 दे विच हां और अज की तरीक विच सैकड़े ने हज़ारां लोग फिर मर गए और ये महामारी दुनिया के उत्तों इस तरह जापता है कि ये मुक्केगी नहीं, ये दुनिया नूं मुका के छड्ड देवे। प्रभु तुहानूं किरपा देवे। भाई भैनों, तुसीं जो सुन रहे हो और जिहड़े इस जगत विचों चले गए ने, असीं उन्हां दे लई बड़े दुखी हाँ और एक हालात तो भी असी दुखी हाँ कि इस दुनिया के अंदर की हो रहा है और लोग जिहड़े ने वो मौत तो डरते भजे फिरते ने, पर मौत जिहड़ी है वो बंद नहीं हो रही। हालात सारी दुनिया के विगड़ गए। आओ मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि कल असी यरूशलेम का उजड़ जाना इस तरह उजड़िया क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के वचनों की कदर ना की और उन्होंने कईयां ने बाल जबूल किया, कईयां ने उन्होंने भूतां का सरदार किया, पर वो साडा परमेश्वर सी जिहड़ा जमीन अते आसमान का मालिक सी। अज भी बहुत सारे लोगों के दिलों में यीशु मसीह की वो कदर है नहीं जो होनी चाहिए। अज भी है नहीं, दिन मुक गए ने, अज भी साडे दिलों के अंदर वो गल है नहीं। मैं दुख दे नाल कहता हाँ कि सानू फिर मतलब अपने जीवना से चाती मार के अपने घरों में प्रार्थना वाला जीवन गुजारना चाहिए। आओ असी लिखत नूं पढ़ांगे। यहूदी 2000 साल हो गए उजड़ चुके सन और वो देशों के विच खिलार दिते गए सी, वो गुलाम बना के बेचे गए सी और इन्ना हाल उन्हां दा हो गया सी, उन्हां दा उजाड़ हो गया सी और वो अपने देश विचों तक के बाहर कढ़ दिते गए सन। तो मैं दसना चाहुंदा कि वचन फिर यशाया की किताब और उसका 17 अध्याय जो मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा हाँ, वो इस तरह तेरे बनाउण वाले काली करते हैं, तेरे ढाउण वाले ते तेरे उजाड़न वाले तेरे विचों निकल जाणगे। तुसीं अपनियां अखां आले दुआले चुप के वेखो अते सारे इकट्ठे हुंदे ते तेरे कोल आउंदे। अपनी आज़ादी की सौं यहोवा दा वाक है, तू तो उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ गहने वांगू पहनेगी अते उन्हां ਨੂੰ लाड़ी वांगू अपने उत्ते बन्नेगी। निसंग तेरे बर्बाद अते वीरान अस्थान अते तेरा उजड़ा होया देश हुण तां तू वासियां लई भीड़ी होवेगी अते तेरे पक्ष लैण वाले दूर हो जाणगे। जिहड़े बच्चे तेरे लिए तेरे तो ले गए सन वो फिर तेरे कन्ना च आखणगे, ये थां मेरे लिए भीड़ा है, मैनू जगह दे भाई मैं वसा। तो याद रखो हालात ये हो गई है कि यरूशलेम के अंदर इस्राएल वापस आया है। जो वापस आया है, किहड़ी तरीक सी, किहड़े हालात सन,
जदों वो वापस आए। किहड़ी तरीक सी, किहड़े हालात सन जदों वो वापस आए। और हालात जिहड़े सन वो ये सी कि दूसरा वर्ल्ड वार सी। दूसरा वर्ल्ड वार जिहड़ा है ये 39 तो 45 तक दूसरा वर्ल्ड वार जिहड़ा सी वो सारी दुनिया दे विच लग्या। वर्ल्ड वार किनू कहंदे ने? इंग्लिश का शब्द है। ये सी सारी दुनिया की लड़ाई। ये सारी दुनिया की की सी? लड़ाई। सारी दुनिया सारे देश आपो विच लड़ चुके सन। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। मैं दसना चाहता जदों सारी दुनिया लड़ पवे तो किन्नियां को मौतां होणगियां? सैकड़ों नाल नहीं, हज़ारां नाल नहीं, लखां नाल मौतां हो चुकियां सन। और ये लखां नाल मौतां होईयां जिहड़ियां ने इन्हां विच यहूदी सब तो ज़्यादा सन। यहूदी सब तो ज़्यादा सन जिहड़े मारे जा चुके सन। और यहूदियों लई डेथ कैंप लगे हुए सन। और हालेलुया। तो मेरे अजीजो, डेथ कैंप दुनिया दे विच लगे हुए सन। किन्ने लाए सी? किन्ने लाए सी? 3 डिक्टेटर सी 39 तो 45 तक। और 39 तो 45 तक 3 डिक्टेटर जिहड़े सी उनका नाम सी, एक हिटलर, नंबर 2 मुसोलिनी, नंबर 3 स्टालिन। ये हिटलर सन जिहड़े मतलब ये डिक्टेटर सन जिहड़े दुनिया तो डरते नहीं सन, जिन्हां दे दिमाग विच ये सी कि मार देना सब कुछ। मेरे अजीजो, इन्हां 3 डिक्टेटरां दे कारण यहूदी लखां दे विच मारे गए। और फिर उन्हां दे जिहड़े बच्चे सन वो भी मारे गए। वड्डे वड्डे खड्डे पुट के, JCB नाल वड्डे वड्डे खड्डे पुट के, खड्डा नंबर 1 इत्थे 2000 बच्चा है, खड्डा नंबर 3 इत्थे 5000 बच्चा है। इस यहूदियों का नरसंहार किया गया और उन्होंने मार दिता गया। किदों? 1939 तो 45 तक। ये दूसरा वर्ल्ड वार सी जिहदे विच यहूदी जिथे यीशु मसीह दी हिस्ट्री सी वो भी वो कहंदे सी ये यहूदी है। और ये मतलब भुलेखे विच उन्हां बहुत क्रिश्चनां नूं भी मार के लांबे कर दिते। ये सी दूसरा वर्ल्ड वार। दूसरे वर्ल्ड वार विच जदों ये सब कुछ चल रहा सी और जदों युद्ध समाप्त होया 1939 तो लैके 45 तक, और बहुत जुल्म सी। और इस कौम के लिए एक किताब लिखी सी, हैलोकास्ट। हैलोकास्ट मतलब का मतलब हे कौम तेरे नाल की होया? केड़ी कौम? यहूदी कौम तेरे नाल की होया? और उन्होंने को दसन लई कुछ नहीं सी। इस तरह मारे गए सन। और याद रखो, फिर जो बहुत ज़्यादा जुल्म होता है कि खुदा फिर अपने लोगों की राखी करता है। अपने लोगों की की करता है? राखी करता है। मेरे अजीजो, फिर यूएनओ दे विच
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN जिन्होंने शार्टकट शब्दों में कहा जाता है, उत्थे UNO दे विच एक रूस का आदमी उठा और उन्हें कहा कि इन्होंने लोगों की धरती के उत्ते जगह है नहीं जिन्होंने तुसी इस तरह ही मार दिता है कि इन्हों का देश तुसी वापस नहीं दे सकते। और उन्हें कहा मैं ये बीड़ा चुकांगा कि इन्होंने लोगों को फिर वापस उस धरती दे विच खड़िया जा सके। उधर दसना चाहता कि ये सी नबूबत जिहड़ियां यशाया दी नबूबत सी, मैं उन्होंने तुहाडे सामने रखन लग्या। प्रभु कृपा दवे। ये यशाया 49:17 तेरे बनाउण वाले काली करते हैं, तेरे ढाउण वाले, तेरे उजाड़न वाले तेरे विचों निकल जाणगे। तुसी अपनियां अखां आले दुआले झुक के वेखो, वो सारे इकट्ठे हुंदे ते तेरे कोल आउंदे हैं। अपनी आज़ादी की सौं यहोवा दा वाक है, तू तां उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ गहने वांगू पहनेगी अते उन्होंने लाड़ी वांगू अपने उत्ते बनेगी। निसंग ते बर्बाद अते वीरान स्थान अते तेरा उजड़ा होया देश, हुण तां तू वासियां लई पीड़ी होवेगी। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। किहदे नाल गल हो रही है? यशाया किहदे नाल गल्लां कर रहा है? यशाया इस्राएल कौम नाल गल्लां कर रहा है। जब इस्राएल कौम नाल वो गल्लां कर रहा है तो मैं दसना चाहता हाँ कि ये गल्लां कौन कर रहा है? मूँह तो यशाया दा है पर गल्लां कौन कर रहा है? गल्लां मेरे अजीजो यहोवा परमेश्वर कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं तेरे उजड़े हुए स्थान, फिर मतलब तेनों उजाड़न वाले तेरे तो निकल जाएंगे, तेरे बनाउण वाले तेरे विच आ जाएंगे। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। मेरे अजीजों, बनाउण वाले कौन हैं? यरूशलेम नूं बनाउण वाले कौन हैं? बनाउण वाले जिहड़े ने वो यहूदी ने। और मैं यरूशलेम नूं वेख्या है, मैं यरूशलेम च घूम के आया हाँ। मैनूं पता है कि अजे भी यरूशलेम तो उजड़िया होया है, कई जगह तो अजे भी वो उजड़िया होया है। प्रभु बहुत बड़ी किरपा। तो मैं अजे भी खंडर वेख के आया हाँ। 2012 30 मई 31 मई 2012 नूं अजे भी मैं उहदे विच खंडर वेख के आया। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। तो हुण जदों बाइबल बोलती है तो उन्होंने इकट्ठे होना है। उन्होंने इकट्ठे होना क्योंकि बाइबल कह रही है कि फिर वो जरूर इकट्ठे होणगे। होणगे नहीं बल्कि हो गए। कदों हो गए? दुनिया की किहड़ी तरीक सी जदों वो इकट्ठे हो? 7 मई 1948 नूं उन्हां दे देश के उत्ते उन्हां दी आज़ादी का झंडा लहराया। और ये 6 कोना वाला तारा जिहड़ा है ये दाऊद का झंडा सी, जिहड़ा 2800 साल बाद इसराइल के उत्ते उस यरूशलेम के विच लहराया और वो अपने देश विच वापस आ गए हैं। मेरे अजीजो, उन्होंने वो उजड़ गए सन, उन्होंने तो मौका है सी भाई वो मुड़ के आ जान, लेकिन मेरे ते तुहाडे वास्ते दोबारा समा कोई नहीं होगा। अज असी
यीशु नूं नाम आकर मान रहे हैं, अपनी मर्जी नाल मान रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, और असी उहदे आखे नहीं लग रहे, तो फिर बचन की कोई आस ना रखो। अपने बच जान की असी तो कोई आस ना रखो, क्योंकि उन्होंने तो आस हैगी सी, उन्होंने तो लिखतां बोलदियां सी भाई तुसी इकट्ठे हो जाओगे, और वो इकट्ठे हो गए, पर असी कित्थे इकट्ठे होवांगे। साडे लई जिहड़ियां लिखतां ने वो ये ने, साडे बचाओ लई कुछ लिखतां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे सामने बयान करनियां चाहुंदा हां। पहला थस्सलुनीकियां 4:13 ते 14 आयत नूं मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा, तुसीं ना पढ़ो। पहला थस्सलुनीकियां 4 और फिर असी मतलब पढ़ांगे 13, 14 ते 15, 16 नूं मैं फिर पढ़ांगा, पर पहला मैं तुहाडे सामने पहला थस्सलुनीकियां 4:13 नूं रखना चाहुंदा। पहला थस्सलुनीकियां 4:13 और इत्थे लिखा है, भराओ असी नहीं चाहुंदे जो तुसीं उन्हां दी विथया तो जिहड़े सुते पे हन अनजान रहो, भाई तुसीं होर ना मंगो जिन्हां नूं कोई आस नहीं, सोग ना करो। इत्थे कुछ लोगों को आस है कि मैं प्रभु नूं कबूल किया है तो मैं उहदे पिछे चलना है, इन्हां नूं आस है। एक वो ने जिन्हां नूं कोई आस है ही नहीं, जिन्हां नूं कोई आस नहीं, वो अज भी गए तो कल भी। पर सानू आस होनी चाहिए कि असी आस जाइए, और लिखत कहती है कि तुसी होर ना मंगो जिन्हां नूं कोई आस नहीं, सोग ना करो। क्योंकि जे सानू ये प्रतीत हुई है जो भाई यीशु मोया अते फिर जी उठिया, तो इस तरह परमेश्वर उन्होंने भी जिहड़े यीशु विच हो के सौ गए हैं उन्हों दे नाल लियावेगा। 15वीं आयत मैं दसनी चाहुंदा, असी ਉਹਦੇ बचन के अनुसार तुहानू ये आखदे हाँ, भाई असी जिहड़े जिउंदे अते प्रभु दे आउण तੀਕ बाकी रहिंदे हाँ, सो उन्हां तो जिहड़े सौ गए हैं कदी अगेतरे नहीं होवांगे। और वचन कहता है, इसलिए जो प्रभु आप ललकार नाल, महादूत की आवाज़ नाल, परमेश्वर की तुरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा, ते जिहड़े मसीह विच हो के मोए हन वो पहला जी उठणगे। तद असी जिहड़े जिउंदे अते बाकी रहिंदे हाँ, असी प्रभु दे मिलनों अचानक बदलों उत्ते उठाए जावांगे अते असी सदा प्रभु दे संग रहां। थले लाइन खिंच के पौलुस कहता, इन्हां गल्लां दे नाल एक दूजे नूं की जा करो, तसल्ली जा। हुण मैं दुख दे नाल कहता हाँ, साडे लोकां ने समय गवा लिया, साडे के समय गवाए, क्योंकि इन्होंने बाइबल पढ़ी है, इन्होंने पता सी, पर इन्होंने अपने समय गवा लिया। हुण समा जिहड़ा थोड़ा जिहा रहेगा, मैनू नहीं पता कि तुसीं उहदी कदर करोगे या नहीं करोगे, मैनू इहदे बारे कुछ ज्ञान नहीं, पर मेरी एक आशा है कि नरक विच जाण तो अजे भी तुहाडे कोल समा है, तुसीं अपने प्रभु के सामने गोडे टेक लो और प्रभु के सामने झुक दो, तां जो जान ना बच जाण,
जान के बदले तुहाडे कोल कुछ भी नहीं भी तुसीं दे सको। सोना काम नहीं आना, चांदी काम नहीं आनी, पैसे काम नहीं आने, जायदादां काम नहीं आने, कुछ भी साडा इत्थे काम नहीं। बस जे साडी जान बचाउण लई आया सी ते साडा खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें सानू वचन दिता। और ये वचन किस तरह साडे तक पहुंचा, वो एक वक्री एक गल है कि पहुंच गया तां जो असीं बच गए, तां जो असीं जाइए पहुंच गया भी असीं बच गए। हुण तुसीं इस वचन नाल की सलूक, क्योंकि वचन यीशु मसीह है। जदों यहूदियां दे कोल वचन आया, साडा खुदा भी यीशु मसीह यहूदियां दे नाल आया, तो जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने इस वचन नाल की तुसीं की करोगे। इस वचन कि तुसीं इस वचन के अधीन हो जाओगे, ये नेड़े हो जाओगे, जां अजे भी अपनी मर्जियां करोगे। ये आखिरी चेतावनियां, मौत लखां च पहुँच गई, हुण करोड़ां दियां गल्लां होण वालियां ने। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि सानू अज इस वचन नाल की सलूक करना चाहिए है। असीं किन्ना कि इहनूं इहदे अधीन होवांगे। और मेरे असीं जो जे असीं अज भी इहदी कदर ना कर सके तो अजे तो थोड़ी जी इजाजत हैगी आ चर्च बंद होने वाले। चर्च बंद होने वाले जे तुहानूं सिखाउण वाला कोई नहीं लभेगा। अज भी सिखाउण वाले नहीं लभ सकते, अज भी सिखाउण वाले नहीं लभदे। उस तरह तुहाडे घरां च फेरे मारन वाले तुहानूं लभणगे, पर तुहानूं वचन सिखाउण वाले नहीं लभणगे, क्योंकि बाणी का की पवेगा, काल पवेगा। इस करके मैं तुहाडे अगे तुहाडा बजुर्ग बंदा सेवक, मैं तुहाडे अगे अथरू बहा के कहंदा अपनी जान बचाओ। बचाओ जिस तरह तुहाडी जान बच सकती, तुसीं बचाओ। जे तुसीं नहीं इस प्राण दे इस जान की कदर नहीं करनी तो वो तुहाडी मर्जी आ, क्योंकि तुसीं वचन के सामने हो के चले जाओ। एक आयत जिहड़ी चाहुंदा हाँ, और वो आयत है यूहन्ना 8:31। तुसीं नहीं पढ़नी, मैं पढ़ांगा। यूहन्ना 8:31 मैं तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा। मैनूं वो आयत बहुत वधिया लगदी और 8:31 नूं मैं हमेशा पढ़दा। और लिखिया तां यीशु ने उन्हां यहूदियां नूं जिन्हां ओहदी प्रतीत कीती सी आख्या, जे तुसीं मेरे वचन ते खलोते रहो तां ठीक तुसीं मेरे चेले और सच्चाई नूं जानोगे अते सच्चाई तुहानूं आज़ाद करेगी। इस वचन नाल जे ते तुहाडा दिल करदा ते खलो जो, जे नहीं दिल करदा ते तुहाडी इच्छा है, तुहाडी इच्छा है। तो नहीं इस वचन नाल तुसीं खड़े होना तो तुहाडी मर्जी आ, कोई तुहानूं बचाउण वाला है नहीं। इन्हां आखिरी दिनां च यीशु कह रहा, जिन्हां यहूदियां ने ओहदी प्रतीत की, उसने कहा कि तुसीं मेरे वचन ते खलोते रहो तां ठीक तुसीं मेरे चेले, सच्चाई नूं जानोगे तो सच्चाई तुहानूं आज़ाद करेगी। मैनूं पक्का पता है कि लोग सच्चाई नूं जानते हुए भी उहदे नाल चल नहीं रहे और अपनी इच्छा पूरी कर रहे। तो प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। हुण मैं दसना चाहुंदा यहूदी ते उत्थे आ गए, पर लास्ट आयतां देणियां चाहुंदा हाँ कि वो उत्थे वस गए ने और सियोन पहाड़ उच्चा किया जाएगा और 1000 साल राज उत्थे शुरू
होवेगा, पर इधरों दुल्हन जा चुकी होवे। लोग दुल्हन भी कहते ने ये जा चुकी होवेगी। और जो प्रभु आएगा कि तुहानू दस के आएगा, मैनू दस के आएगा, किसी को दस के नहीं आएगा, पर वो आएगा जरूर। तो किन्हां नूं लैके जाएगा? जिहड़े उहदे वचन नाल खलोते हुए हैं। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। तो मैं तुहाडे सामने छेती छेती कुछ दो कायदां रखण वाला हाँ, खुद तो मगरों असीं दुआ करन वाले हाँ, क्योंकि साडा लाइव अद्धे घंटे का है और असीं अद्धे घंटे के अलाइव नूं फिर बंद कर देंगे हाँ, फिर अगले दिन उसनूं शुरू कर दें। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। इत्थे मेरे कोल मीका है और मीका जिहड़ा है वो यीशु मसीह के आउण के बारे दसदा है, स्पष्ट दसदा है, बहुत वधिया दसदा है। और इत्थे लिखा है मीका 4 पहली मैं पढ़नी चाहूँगा। आखिरी दिनों में यूँ होवेगा कि यहोवा के भवन का पर्वत पहाड़ों के सिर ते कायम किया जाएगा अते वो पहाड़ियां तो उच्चा किया जाएगा अते ऊंटां उसकी वल वधणगियां अते बहुतियां कौमां आउणगियां अते आखणगियां आओ असी यहोवा के पर्वत उत्ते याकूब के परमेश्वर के भवन नूं चढ़ीए, भाई वो सानू अपने राह विखावे अते असी उहदे मार्गां विच विस्ता सियोन तो अते वचन यरूशलेम तो तुहानू वचन मिलिया है, शुरू हो गया सी, आखिर उतों ही मिलना है। और जे असी बचाए जावांगे, उठाए जावांगे और फिर तो साडा हिस्सा उहदे घर विच होवेगा। पर जे असी अपनियां मर्जियां कीतियां होईयां तो फिर मेरे अजे आस ना रखो, फिर ना आस रखो कि मैं उठाए जाऊँगा, क्योंकि जो अपनियां मर्जियां असां कीतियां हुईयां ने तो उहदे नाल उहदे वचन नाल खड़े नहीं होए, फिर की आस है। आओ अखां नूं बंद करिए, दिलों में दुआ करांगे, मूँह तो दुआ नहीं करांगे, दिलों में दुआ करांगे, दिलों में दुआ करांगे, प्रार्थना में जावांगे। मेरे अजीजो तुसीं जो लाइव सुन वाले हो, भावें तुसीं बाहरले देशों में हो, जिथे भी हो, दुबई में हो, कुवैत में हो, कतर में हो, और भावें तुसीं इंग्लैंड में हो, कनेडा में हो, जिथे भी हो, प्रभु तुहानूं किरपा देवे। आओ असीं दुआ करिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरी हजूरी में बेनती है, किरपा करके प्यारे खुदा यीशु मसीह धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, खुदा के अपने देश में जाके बस और तू सानू लैन लई आ रहा और प्यारे खुदा यीशु मसीह क्या है आवांगा ते तुहानू अपने नाल लैके जावांगा। यीशु मसीह मेरे नौ भाइयों बहनों प्रभु यीशु मसीह जो लाइव सुन रहे हैं, प्रभु उन्होंने हिरदा प्यारे खुदा ये वचन के लिए खुलदारी और अपनी जिंदगी में दिन प्यारे खुदावन तेरी हजूरी कारण प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी प्यारे खुदावन का नीवे हो जान और खुदावन का तेरे सामने झुक जान प्रभु यीशु मसीह। और प्यारे खुदावन खुदा तेरे मुक गए ने प्रभु जिहड़े रह गए ने उन्होंने कदर करन तेरे बच्चे तेरियां बच्चियां प्रभु यीशु मसीह बहुत वड्डी किरपा शुक्र है बाबा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।